जा रहे हैं, ये देख लीजिए। और अब आपको ये भी समझना होगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप समझें कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, और इसलिए किस तरह की जो असलियत है वो लगातार सामने लाने की कोशिश है। खुशबू, द गेम ऑफ एक्सप्लोजन्स अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट इन जम्मू कश्मीर इज फेक। लगातार देखिए पीआईबी की तरफ से इस तरीके के फैक्ट चेक किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बौछार कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की तरफ से देखिए दो मोर्चों पर एक लड़ाई है। एक तरफ तो वो लड़ाई ड्रोन और बाकी चीजों को मारा जा रहा है जिसमें नाकामी, और दूसरी तरफ आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से गलत मैसेजेस जो है स्प्रेड करने की कोशिश है। ये एक और मैसेज जो गलत स्प्रेड करने की कोशिश है वो भी आप देख रहे हैं, और लगातार फेक बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये फेक न्यूज है। और देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर धमाके की भी ये फेक न्यूज सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल वॉर भी शुरू हो गया कुछ। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ, एक वो लड़ाई जो सीमा पर लड़ी जा रही है, तो दूसरा सोशल मीडिया पर इस तरीके के फेक न्यूज की बौछार है। तो आप इस तरीके के किसी भी फेक न्यूज पर इसे ना तो शेयर करिए जब तक कि इसका कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो नहीं आ जाता। देखिए किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर अटैक की ये जो फेक न्यूज है वो फैलाई जा रही है इस वक्त, और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और पीआईबी को आप देखिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, वहां पर एक एक इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट चेक उनका किया जा रहा है। जितने भी फेक न्यूज है, गलत अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और कुछ इसी तरीके का हमने पुलवामा अटैक के बाद भी देखा था खुशबू कि जो एक सोशल वॉर था वो शुरू हो चुका था। देखिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड जो है वो खत्म हो रही है। और देखिए लगातार कल ही जो इंडियन अगर आप देखिए फ्यूल की तरफ से जो बातें सामने आई उसमें भी ये कहा गया कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना ईंधन की ना गैस की, हमारे पास सब कुछ प्रॉपर है। तो ये तमाम भारतीयों को समझना होगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें चल रही हैं। भारत पाकिस्तान के बढ़ते चुनाव के बीच भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, और इसे रोकने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना ही होगा। और इसे बेहद संवेदनशील समय में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब होने का दावा किया गया है, और साइबर हमले के कारण बिजली ग्रिड खराब होने का दावा किया गया है, जिसका कि फैक्ट चेक भी किया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी, पीआईबी फैक्ट चेक ने दावे को सीधे तौर पर झूठा बताया है। तो बेहद संवेदनशील समय में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। इसी सिलसिले में पीआईबी फैक्ट चेक ने कई खबरों को फेक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए साइबर हमले के कारण भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब हो गया है, जिसे पीआईबी फैक्ट चेक ने सीधे झूठा दावा करार दिया है। बिल्कुल, और देखिए ये पहला मौका नहीं है। जब से ये तमाम स्थितियां शुरू हुई तब से पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ये कर रहा है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाए, वो कोशिश ये कर रहा है कि झूठे न्यूज जो है वो फैलाए, लेकिन लगातार फैक्ट चेक किया जा रहा है। लगातार हम भी अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत, और इसलिए आप किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले एक बार कोशिश जरूर करें कि उसके फैक्ट चेक से जरूर गुजरे कि वो सही है या गलत, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बौछार है, और पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से भारत को तोड़ा जाए, जिसमें उसे कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल रही है। कह सकते हैं ना कुछ डिजिटल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, और धड़ल्ले से ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर इस तरीके की फेक न्यूज फैलती है, तो आप भी बचिए। पीआईबी फैक्ट चेक हमेशा करता आया है, और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार पीआईबी की तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से इन अफवाहों का फैक्ट चेक किया जा रहा है, लगातार इन्हें सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट चेक्स हैं जो पीआईबी कर रहा है, आप इन्हें सर्कुलेट कीजिए, लेकिन जो अफवाहें फैल रही हैं उन्हें सर्कुलेट करने से आपको बचना है, क्योंकि एक वॉर वो भी है जो सीमा पर लड़ी जा रही है, लेकिन ये वॉर जो है जिसमें कहीं ना कहीं हम भी इंक्लूडेड हैं। तो हमें ऐसी तरीके की जो स्टोरीज हैं, जो फेक इंफॉर्मेशन है, इसे शेयर करने से बचना होगा। 3 अलग-अलग देखिए फेक न्यूज जो फैलाई गई थी कि 70% जो ग्रिड है उसको लेकर फेक न्यूज, और जयपुर एयरपोर्ट पर अटैक का फेक न्यूज, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोजन्स हुए हैं, इसको लेकर फेक न्यूज जो जारी हो रही थी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, उसको लेकर अब पीआईबी फैक्ट चेक किया गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो मोहन जी बहुत स्वागत है आपका, और सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अब 2 मोर्चों पर लड़ाई हो रही है, एक तरफ वो लड़ाई जो बॉर्डर पर लड़ी जा रही है जिसमें मार खा रहा है लगातार, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि डिजिटल वॉर जो है उसने वो शुरू कर रखा है, क्योंकि लगातार फेक न्यूज फैला रहा है, फेक दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हम उस दावे को हमेशा ही निरस्त करें, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो कोशिश है वो सामने नजर आ रही है। मोहन जी देखिए, पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमारी 2 नहीं एटलीस्ट 5 मोर्चों पे लड़ाई चल रही है।
पहला मोर्चा है हमारा मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरा मोर्चा है हमारी कूटनीतिक जो सामरिक नीति है, कूटनीतिक नीति है, कूटनीतिक लेवल के ऊपर भी हम लोगों का पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। और तीसरा जो हम लड़ाई बोल रहे हैं वो है पाकिस्तान के व्यापार को लेकर। चौथी लड़ाई है सिंधु नदी का पानी और ज्योग्राफिकल उसको लेकर। और पांचवी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो है पाकिस्तान का जो टेररिस्ट बेस है उसको खत्म हमने कर दिया है। ये एक लड़ाई उस लेवल के ऊपर चल रही है। सो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं वो इस तरह के कोई भी कंट्री करता है। हम लोग भी प्रोपेगेंडा वारफेयर, मॉडर्न वारफेयर का आजकल एक पार्ट एंड पार्सल है। और ये आपने बड़ा अच्छा अपने दर्शकों को बता दिया है कि इस तरह की फेक न्यूज से बचना चाहिए। दुश्मन जो है, हमको दुश्मन की चाल का ये पता होना चाहिए कि दुश्मन किस तरह की चाल चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से, आपने बड़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जब तक किसी न्यूज का फैक्ट चेक ना कर लें, आपको उस न्यूज पे यकीन नहीं करना है। अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर पूरा विश्वास रखना है और अपने ऊपर भी पूरा विश्वास रखना है कि आप उस कंट्री के नागरिक हैं जिस कंट्री ने कभी दुनिया में किसी से हार नहीं मानी है। अच्छा सर, आपने अंग्रेजी जैसी ताकत को बेस की बात करी तो देखिए सर, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना हो, 3 एयरबेस को नष्ट करना हो, आतंकी लॉन्च पैड्स को खत्म करना हो, और वही एक तरफ भारत तो अटैकिंग मोड में है ही, लेकिन बीएलए भी अटैक कर रहा है, तो हर तरफ से पाकिस्तान को मार पड़ी है। लेकिन ताजुब की बात है सर कि लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पास जो है लड़ाई करने के लिए 2 या 3 दिन का असला और बचा है और वो इस तरह की गीदड़ बक्की करेगा। 2-3 दिन बाद, जहां तक मेरा ख्याल है, तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक देगा और वो खुद ही इंटरनेशनल अथॉरिटीज के पास भी, बाकी कंट्रीज के पास जाके गुहार लगाएगा कि भी इंडिया को अटैक करने से रोका जाए। एक छोटा कंट्री होने के नाते पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज जल्दी कर सकता है, ये उसको एक एडवांटेज है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और हमें अगर फोर्सेस को मोबिलाइज करना है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो बात आप कह रहे हैं कि वो दूसरी कंट्रीज के पास जाएगा मदद मांगने के लिए, कौन सी वो कंट्रीज हैं जो उसके साथ खुलकर आएंगी? क्या ये सिचुएशन यूक्रेन और रशिया वाली दिख रही है, जहां पर यूक्रेन को मदद नाटो देशों से मिल रही है और वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान को भी ऐसा ही सपोर्ट मिल सकता है जिसमें वो इस तरह की लड़ाई, लेकिन क्योंकि भारत अपने आप में एक मजबूत देश है, उसके खिलाफ जाने के लिए देशों को सोचना पड़ेगा। देखिए, 3 कंट्रीज जो हैं अभी तक खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गई हैं। वो एक तुर्की है, दूसरा अजरबैजान है और तीसरा चाइना है। चाइना को मैं नहीं कह सकता कि खुल के सामने आए हैं, बट डेफिनेटली चाइना जो है वो एक टैसिट सपोर्ट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री बिजनेस पार्टनर है, जिसको मैं कह सकता हूँ। 80% ऑफ आर्मामेंट पाकिस्तान का चाइना से ही आ रहा है और जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं वो भी चाइनीज है और मोस्ट ऑफ द वेपनरी भी वो चाइनीज ही यूज कर रहे हैं। चाइना को जो तो 3 कंट्री तो मिनिमम जो है उसके साथ में है। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो उसको टैसिट सपोर्ट, यानी कि सामने से ना हो के वो खुले रूप में सामने नहीं आते हैं, फिर भी पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते हैं। ऐसी कुछ कंट्रीज भी हैं। दूसरा, जो ये मिलिटेंट वर्ल्ड है, जिस तरह की कुछ कंट्रीज हैं, एक मिलिटेंट्स का भी एक अपनी दुनिया है अपने आप में, उनका अपना फाइनेंस सिस्टम है। क्योंकि भारत ने उनके टेररिस्ट के जो वो है, एक उनका जो सिस्टम है, बेस है, उसको हिलाया है, इसलिए वो भी बिलबिलाए हुए हैं और मेरे ख्याल से वो लगता है कि वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये वो नहीं चाहते कि सर, अब तक तो जो स्थिति लगातार नजर आई है और जो भी वेपन जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह से भारत ने मार गिराया है, अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे सिरसा में फतेह को भी किस तरह से मार गिराया है भारत ने, पाकिस्तान को ये तो समझ में आ गया होगा कि वो कितने पानी में है। आने वाले समय में पाकिस्तान के पास और विकल्प क्या बच जाते हैं सर भारत के लिए? देखिए, खुशबू, पाकिस्तान को शुरू से पता है वो कितने पानी में है और उसका ये जो वेपनरी सिस्टम है, ये 3 से 4 दिन ज्यादा नहीं चलने वाला है। ये पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने शुरू से उसको ये रहा है कि वो पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि हिंदुस्तान के साथ वो कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, और इसी से बचने के लिए उसने, जिसको हम कहते हैं छद्म युद्ध, ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो के वो इस तरह का करता है, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर करता है, जिसको हम हिंदी में कहें तो एक छद्म युद्ध करता है।
युद्ध तो करता है लेकिन सामने आके नहीं करता है। ये उनकी शुरू से कूटनीतिक भी रही है और सही से इनकी स्ट्रेटेजी भी रही है। तो मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि दुनिया में हमने सबको एक्सपोज कर दिया है कि इस तरह का ये जो छद्म युद्ध भी हमारे खिलाफ युद्ध ही माना जाएगा। ये हमने पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंट्री का पीस डिस्टर्ब करे, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट अटैक हो या फिर वो इनडायरेक्ट अटैक हो, जिसको छद्म युद्ध भी कहते हैं आप, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी से पाकिस्तान इस वक्त बिलबिलाया है, दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है जी। और एक चीज पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, वो है कि भारत की जो देखिए, आतंकियों को शहीद का दर्जा देना ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आईएमएफ ने जो फंड देने की घोषणा की है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं ऐसे वक्त में जब कहीं ना कहीं वो वॉर वाली सिचुएशन है और ऐसे में आईएमएफ का फंड देना पाकिस्तान को? देखिए प्रेरणा, अभी तक जो है वो पाकिस्तान का जो अटैक है, ये जो आईएमएफ का फंड देने का प्लानिंग था, ये बहुत पहले हो चुका था जी। और ये सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी हुआ है। मेरे ख्याल से इंडिया को हम लोगों ने पहले भी किया है, FATF में हम लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान को वापस एक ग्रे लिस्ट में लाके ये जो इमदाद है, जो मदद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड मिली है, इट कैन ऑलवेज बी स्टॉप्ड। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, इसको आप उस तरह से न लें। अगर पाकिस्तान ने अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया तो FATF की ग्रे लिस्ट में आने सर, से हम आपके पास आएंगे सर, आप यही से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इसी बीच अपने दर्शकों को एक फिर से देखिए फैक्ट चेक दिखा देते, जिसका जिक्र सर भी कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि महिला पायलट को पकड़ लिया गया, लेकिन ये दावा पूरी तरह से फेक है, जो कि हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि देयर आर न्यूज दैट इंडियन फीमेल एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह कैप्चर्ड इन पाकिस्तान व्हाइल शी जंप्ड फ्रॉम द जेट। वीडियो टू वॉच आउट। बाय द वे, देखिए किस तरीके से पूरे ट्वीट को ये जो सर्कुलेट किया जा रहा है फेक न्यूज, उसको लेकर लगातार पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल का ये दावा किया गया कि इस पायलट को पकड़ा गया है। PIB ने महिला पायलट को पकड़ने का दावा झूठा बताया है। और सवाल ये है कि ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिससे कि ये पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके मायने आप समझिए कि ये अपने आप में कितना ज्यादा आप समझिए गैर जिम्मेदार ये मुल्क है और वहां के रहने वाले लोग हैं। आप समझिए वहां के ऑफिशियल जो आप समझिए एक तरह से ये देखिए जो आप देख रहे हैं ब्लू टिक तरह से, एक तरह से समझिए ये वेरीफाइड अकाउंट है, यानी कि कुछ जानबूझकर डेलिबरेटली ये किया जा रहा है। और एक वॉर तो वो लड़ ही रहा है, वो करना ही चाह रहा है, लेकिन एक सोशल वॉर भी पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है लगातार। इस तरीके के जो ये फेक इंफॉर्मेशन है इसे स्प्रेड कर कर। और देखिए वेरीफाइड अकाउंट है, ये ब्लू टिक अकाउंट है, ताकि लोगों को कहीं से भी शक ना हो। और एक बार फिर से हम लौटते हैं, हमारे साथ मोहन कुमार रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सर देखिए, जिस फैक्ट चेक की आप बात कर रहे थे, एक और ऐसी खबर सामने आई है कि महिला पायलट को पकड़ा गया है और वो भी वेरीफाइड हैंडल से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी वॉर पाकिस्तान खेलना चाहता है, सोशल मीडिया वॉर भी खेलना चाहता है? देखिए बिल्कुल प्रेरणा, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। चाइना के पास तकरीबन 2 लाख लोग ऐसे हैं जो डिजिटल वॉरफेयर करते हैं और पाकिस्तान के पास भी कम से कम भी 30,000 से 50,000 लोगों की इस तरह का एक कोर है उनका, जिसमें 30,000 से 50,000 के बीच में लोग हैं जो ये डिजिटल वॉरफेयर में यकीन करते हैं और डिजिटल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं वो लोग। तो उनका रात दिन का काम यही होता है कि किस तरीके से जो इस तरह की न्यूज़ को, भ्रामक सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इंडियन लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर वो एक असर डाले। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद पाकिस्तान ये समझता है कि जो उनके रक्षा मंत्री हैं या फिर जो उनके बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो बयान सामने आता है। सर हम आपके पास आएंगे और यहीं से सर मैं अपना सवाल भी करूंगी। इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। BSF जम्मू ने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में BSF चौकी